गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ इलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसा एक स्टॉक के बारे में जो ऊपर के लेवल से बहुत ज़बरदस्त करेक्शन हमें आते हुए दिखा है। ऑलमोस्ट 1900 के लेवल से हमने 700 साढ़े 600 के लेवल देख रहे हैं अभी। क्यों ऐसा करेक्शन हुआ, स्टॉक में क्या है कि आपके आगे पोर्टफोलियो में आपके पास है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाने के लिए। और कोशिश करते हैं आप लोगों के जो भी सवाल है उनका जवाब भी देते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और कौन से स्टॉक्स आपके पास हैं जहाँ पर आप फंसे हो और उसका एनालिसिस आप करना चाहते हैं, तो मुझे लिख के भेजिए। मैं कोशिश करूँगा उसका एनालिसिस बना के दूँ। ये भी मेरे पास कोई दर्शक का आया है कुछ जो मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने लिखा था, उसके ऊपर ही मैं बिहेव करके ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज जो स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है टिटागढ़ वैगन। टिटागढ़ रेल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं टिटागढ़ रेल सिस्टम पे, तो मैं इसका चार्ट खोल के देखता हूं दोस्तों। सबसे पहला चीज देखिए किस तरह से बेहतरीन मूव इसने पिछले साल दिया था हमें। अगर आप ध्यान से देखोगे सन 2020 के बाद ही एक ब्रेकआउट वीकली चार्ट में स्टॉक पे देखने को मिला। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एक जबरदस्त अप मूव जो है देखने को मिला। ये 20-21 की बात है। यहाँ से जो थोड़ा थोड़ा अप मूव आया और 21-22 के बाद जो जबरदस्त अप मूव आपको देखने को मिला है 200-150 के रेंज से ये स्टॉक सीधा सीधा अगर आप देखोगे 1900 का लेवल के अप्रोक्स जाके पहुंचा है। अगर मैं हटाता हूँ या ऑलमोस्ट 1900 1850 1900 का लेवल जाके ये स्टॉक पहुंचा और वहां से आपको अगर ड्रास्टिकली देखोगे प्राइस करेक्शन आपको देखने को मिला है। तो क्या ये स्टॉक लाइफ टाइम के लिए खराब हो गया है? क्या इसका फंडामेंटल खराब हो चुका है जैसे जेनसोल का वीडियो में मैंने देखा था, या क्या इस पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देख रही है? क्या हमें करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट तो ये है दोस्तों, मैं हमेशा ये चीज मानता हूँ और आप चीज बोलता हूँ, प्लीज फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल को यूज कीजिए और प्लीज एसएल को फॉलो कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं लॉन्ग टर्म चार्ट की बात कर रहा हूँ। इस चार्ट पे मैंने ये 21 डेज का मूविंग एवरेज ये लगा हुआ। अगर आप ध्यान से देखो तो आप देखोगे 2022 के बाद ही ये स्टॉक कभी भी इस लाइन को क्रॉस नहीं किया, सिवाय यहाँ पर। उसके बाद भी 50 डे मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेके वापिस यहाँ पर बाउंस बैक हुआ है 2024 में। और जो 1900 रुपए का था वो वापिस 1900, यहाँ से भी डबल हुआ है। राइट। तो हमारे लिए क्या स्टॉप लॉस बनता है? 21 डेज मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म और 50 डे मूविंग एवरेज फॉर लॉन्ग टर्म। अगर मैं ये मान लेता तो मेरा फिर भी 1200 रुपये में निकल जाता, क्योंकि लॉन्ग टर्म की हम बात करें, बड़े पैसा की बात करें, तो काफी ऊपर जो 21 मूविंग एवरेज है, 21 वीक मूविंग एवरेज है, उसके काफी ऊपर ये जाकर ट्रेड कर रहा था। तो हमारे लिए तो सिंपल सा मूविंग एवरेज का जो स्टॉप लॉस बनता है वो 1450-60 के करीब बनता है, जहां पर अपना बाइंग जो था अपना 200-300 का मान लीजिए होता है। तो ऑलमोस्ट 7 गुना ऊपर जाके इसका क्लोजिंग आ रहा था। तो प्लीज अगर आप टेक्निकल देख रहे हो तो अब मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको निकल जाना चाहिए था। अगर आपने 1800 में लिया है मान लो, या 1600 में लिया है, तो यहाँ पर निकल जाना चाहिए था। स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। अगर नहीं किया है तो आप देखिए आज कहाँ टूट गया है। 695 रुपीज अब आ चुका है, जो 200 वीक मूविंग एवरेज है। अब ये मेक और ब्रेक लेवल है मेरे हिसाब से। यहाँ स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है मेरे हिसाब से। मैं बात करेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी आपको जरूर देगा बाई करने का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आज ही जाके बाई करें। अभी कब घूमेगा उसके ऊपर हम पहले देखेंगे। तो पहले इसको घूमने का मौका दें, स्टेबल होने का मौका दें। अभी तो करेक्शन ही हो रहा है स्टॉक पे, तो अभी तो लेने का कोई मौका नहीं दिख रहा, नंबर वन मेरे हिसाब से। मगर अगर आप कोई भी लेते हो, बेचते हो, या कुछ भी स्टॉक के ऊपर राय बनाते हो, तो अपने आरए या आरआईए से जरूर पूछ ले, क्योंकि मैं यहाँ पर एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। बट अगर फाइनेंशियल कोई रिस्क आप ले रहे हो तो प्लीज अपना खुद का रिसर्च करें, या अपने जो भी एडवाइजर्स है उनसे जरूर बात कर लें। मैं सिर्फ यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या हुआ। तो पहला चीज आप यहाँ पर निकल सकते थे
मेरा मानना है अच्छे स्टॉक हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर जहाँ पर हमें एग्ज़िट मिलता है, टेक्निकली हमें निकल जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म के केस में भी, लॉन्ग टर्म के केस में देखो हमने 400 पॉइंट, 450 पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस लगाया है, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर भी लगाते, वापिस यहाँ पर बाई कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 21 डे वीक मूविंग एवरेज एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म सपोर्ट एरिया है, जहां पर आपको नॉर्मली निकल जाना चाहिए अगर कोई स्टॉक उसको ब्रेक करता है लॉन्ग टर्म में। करेक्ट, पहला चीज तो ये। अब ये स्टॉक क्या कर रहा है अगर थोड़ा समझें, तो मैं फंडामेंटल के थोड़ा सा खोल देता हूँ आपके सामने। ये स्टॉक अगर देखोगे क्यों इतना भागा, इसका भागने का मेन रीजन है 2015 से लेके 2020 तक स्टॉक का सेल जो है डबल हुआ था, पर वहां से वापिस ये 3 गुना हो गया ऑलमोस्ट। करेक्ट। तो और 2000 अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 40 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो 434 करोड़ का प्रॉफिट बन चुका है अभी तक, या 440 करोड़ का लास्ट ईयर, तो 11 गुना का प्रॉफिट इंप्रूवमेंट हुआ है। 11x प्रॉफिट बढ़ा है, 3x सेल्स बढ़ा है, तो उसी हिसाब से स्टॉक भी 200 का 1900 9 गुना बढ़ा है, राइट? बट प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम ये आया है, जब ये स्टॉक रन अप दिखा रहा था तो इसका जो मल्टीपल है वो 90 100 के करीब पहुंच चुका है। जब आप यहाँ पर देखोगे स्टॉक को, वापस मैं दिखाता हूँ, 1899 रुपये, राइट? तो यहाँ पर अगर आज का इसका मार्केट कैप देखें तो आज का इसका मार्केट कैप 9300 करोड़ का है, 600-700 के भाव में। तो ऑलमोस्ट 2.7x 2.8x है। अगर इसको करोगे तो मोटा मोटा आपको मालूम चलेगा 26,000 करोड़ का मार्केट कैप, सॉरी, हाँ 26,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको मोटा मोटा इसको मिलेगा। और आज जो इसका आपको पी रेशियो देख रहा है 32, वो मोटा 80-90 के करीब का मल्टीपल आ चुका है। तो इस वजह से स्टॉक थोड़ा सा महंगा हो चुका था, अपने वैल्यूएशन से काफी आगे चल चुका था, और इस वजह से यहाँ पर आपको एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। अब आगे रेलवे में क्या, ये रेलवे बहुत जबरदस्त काम कर रहा है दोस्तों। इनके पास ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है, आने वाले 4-5 साल तक इनके पास बहुत अच्छे अच्छे काम है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है। बट क्या आज लेना चाहिए, ये मैं अभी नहीं बोलूंगा, मुझे लगता है अभी लेना नहीं चाहिए। अभी ये करेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, जब तक चार्ट पे मुझे करेक्शन खत्म होते हुए नहीं दिखेगा, मुझे नहीं लगता इस स्टॉक को अभी मुझे हाथ लगाना चाहिए। थोड़ा सा पैरामीटर्स और देख लेते हैं फंडामेंटल्स में, तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, सिर्फ प्रॉफिट नहीं। एक और चीज आपको मैं बहुत बताना चाहूंगा, क्योंकि ये क्यों इतना तेजी से भागा। अगर आप ध्यान से इस चार्ट को थोड़ा सा और लंबे चार्ट पे देखोगे तो आपको दिखेगा 2008 से लेके 2022 तक ये स्टॉक ने एक ही रेंज, मतलब 80-100 रुपए से 200 रुपए के बीच में ही ट्रेड किया। तो ऑलमोस्ट 14-15 साल का जो कंसोलिडेशन था उसका जो ब्रेकआउट था इस चार्ट पे, इस वजह से भी जो इधर सेल्स का ग्रोथ, इधर प्रॉफिट का ग्रोथ, प्लस 14 साल का टेक्निकली ब्रेकआउट, इस वजह से एक्स्ट्रापोलेट होके ये स्टॉक इतना बड़ा चल चुका है। 700 का भाव जो है बहुत अच्छा लेवल है इस स्टॉक के लिए, 6.5